नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम ऑलरेडी अपना क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर जो 14 है बच्चों, अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 13 चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों उसमें मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया था, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया है। और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको बहुलक यानी कि मोड का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है कि सर मोड कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि बच्चे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इजी टॉपिक से मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि चाह के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बस करना क्या होगा आपको बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखना होगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं, बस आपको वो चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों, बहुलक ज्ञात करते समय आपको इन सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। L, H, F1, F0, F2। क्योंकि बहुलक अगर आपको निकालना है तो अगर ये सब चीज़ें निकाल लोगे, समझ में आ गया, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। पर सर पहली चीज़ तो हमें ये बताओ, सर L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। ये सब चीज़ें बड़ा मैं आपको सवाल के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसमें से आपको निकालना क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है F1। अगर F1 मिल गया तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। F1 का मतलब कैसे निकालोगे, Fi के अंदर देखो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका F1 होगा। सर कैसे, वो बताओ। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बड़ा यहां पर एक सवाल लिया हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसे हम बोलते हैं बच्चों वर्ग। जो ऐसे लिखा होता है ना इस फॉर्म में, उसको हम वर्ग यानी क्लास बोलते हैं, और इसे हम Fi बोलते हैं। Fi को हम बोलते हैं आवृत्ति। ये जो Fi है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो Fi में देखो, ये रहा Fi, इसके अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो ये जो 8 होगा बच्चों, यही 8 आपका क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा। इसके ऊपर वाला बच्चों वो क्या होगा, F0। उसके नीचे वाला हो जाएगा ये F2। क्लियर हुआ, सबसे बड़ी को बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, उसके नीचे वाले को बोलेंगे F2। और F1 के सामने वाला बच्चों, F1 के सामने वाले को हम बोलेंगे L। क्या होगा बच्चों, L। ये जो 4 है बच्चों, इस 4 को हम क्या बोलेंगे, L। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, और H क्या होता है, H मतलब बच्चों इन दोनों के बीच का अंतर, 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 2। यहाँ लिखेंगे 2। और L कितना है बच्चों, 4। F1 कितना है बच्चों, 8। F0 कितना है, 3। और F2 कितना है बच्चों, F2 है आपका 2। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू निकाल दी। बस उसके बाद बच्चों ये सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बड़ा हम एक सवालों को प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बहुलक आपको ज्ञात करना है, मोड फाइंड आउट करना है बच्चों। और अगस्त 20 में पूछा गया सवाल है, बोर्ड के क्वेश्चन है, तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना होता है F1। कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले यहाँ पर ध्यान से सीख लो। ठीक है, चलिए तो F1, तो Fi के अंदर देखो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, Fi के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू जो है बच्चों, यहाँ पर मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मुझे बताओ। तो सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों आपका क्या है, 61। ठीक है, तो इस 61 को बोलेंगे F1। इसके ऊपर वाले को बोलेंगे बच्चों F0। F1 के नीचे वाले को बोलेंगे F2। F1 के सामने वाली वैल्यू, F1 के सामने वाली वैल्यू को बच्चों हम बोलेंगे L।
किसको हम उस पर हाईलाइट कर दे रहे हैं, इस साइड को बोलेंगे एल। और एच क्या होता है बच्चों, एच 60 और 80 के बीच के अंतर को बोलेंगे एच। चलिए F1 हो जाएगा बच्चों आपका 61, F0 हो जाएगा आपका 52, F2 हो जाएगा आपका 38 और L हो जाएगा बच्चों आपका 60 और H मतलब H हो जाएगा बच्चों 60 और 80 के बीच का अंतर। बताओ 60 और 80 मतलब 80 में से 60 माइनस और कितना आएगा बच्चों 20, यही हो जाएगा इसका अंतर। बस 90% आपका सवाल यहाँ पर मोस्ट ऑफली सॉल्व होने आया। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए Z बराबर L कितना दिया बच्चों 60 प्लस F1 कितना दिया है 61 माइनस 20, सॉरी F0 कितना है बच्चों 52, 2 F1 कितना है 61, F0 52, F2 38 और H कितना है बच्चों 20। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो बड़ा, Z बराबर 60 प्लस 61 में से बच्चों 52 माइनस करो, 61 में से माइनस कर दो 52, 61 में से 52 माइनस करोगे कितना आएगा 9। अब बच्चों 61 में 2 का गुणा करके दिखाओ मुझे, फटाफट गुणा करके दिखाओ बच्चों। गुणा कैसे करते हैं बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गुणा कैसे करते हैं, आपको आता है कि नहीं आता है ना। तो 61 में 2 का गुणा करो, 61 में 2 का गुणा करके बताओ कितना आएगा 122, फिर क्या लिखा है 52 फिर 38 गुणे 20। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, फिर Z बराबर 60 प्लस 9। और बच्चों 122 में से पहले 52 माइनस करो, 122 में से पहले 52 माइनस करो कितना आया 70, फिर 70 में से 38 माइनस करो, 38 माइनस करो जल्दी माइनस करो कितना आएगा 32 गुणे 20। ठीक है, और बच्चों मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे Z बराबर 60 प्लस, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो बच्चों, देखो 4 के पहाड़े में 32 भी आता है, 4 के पहाड़े में 20 भी, तो दोनों काट दो। देखो 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, कट गया ना बच्चों। अब क्या करना है, अब बस लिख दो बड़ा, 9 में 5 का गुणा कर दो, तो 9 गुणे 5 बट्टे में क्या बच्चा 8। तो Z बराबर 60 प्लस 9 में 5 का गुणा करो, 9 पच्चीस 45 बट्टे में 8 60 प्लस, अब बच्चों क्या करना है 45 में 8 का भाग दो, 45 में 8 का भाग देके बताओ बच्चों, 45 में 8 का भाग देके दिखाओ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ 45 में 8 का भाग देके दिखाओ। कैसे भाग देते हैं चलो मैं सिखा देता हूँ बच्चों, अगर आप लोगों को भाग देना नहीं आता ना तो मैं सिखा देता हूँ। 45 अंदर लिखेंगे और 8 बाहर। तो बच्चों 45 में 8 का भाग देना एकदम आसान है। सबसे पहले 8 पंचे 40, तो 45 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 5। अब ये छोटी है और ये बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे 0। फिर 8 छिंग 48, अब 50 में से 48 माइनस करोगे कितना आएगा 2। फिर यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16। अब बड़ा 20 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, फिर यहाँ लगाएंगे 0, फिर 8 पंचे 40 0 0। तो बच्चों आपका आंसर कितना आया बड़ा 5.625। तो यहाँ लिखेंगे हम 5.625। अब बच्चों 60 में 5 को जोड़ोगे, 60 में 5 जोड़ोगे कितना होगा बच्चों, 60 में 5 जोड़ के बताओ कितना आएगा। 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 पॉइंट के बाद जितनी संख्या लिख दो 625, यानी Z बराबर बच्चों कितना आया 65.625। यही क्या होगा बच्चों आपका राइट आंसर होगा। आई होप उम्मीद करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों।
तो चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये बात मानता हूँ, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है बच्चों एकदम क्लियर हो जाएगा। और बच्चों अगर मेरी वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी लाइक करो, इसी वक्त लाइक करो बच्चों, ठीक है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चों? सबसे पहले हमें निकालना होता है F1। F1 कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखो F1 कैसे निकाला जाएगा, जल्दी बताओ मुझे F1 कैसे निकालोगे। तो F1 इसमें xi में देखो सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चों? सबसे बड़ी वैल्यू है 18। तो ये जो होगा बच्चों इसे बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे हम F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, F1 के सामने वाले को बोलेंगे बच्चों L। किसको बोलेंगे? ये 4000 हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? F1 हो जाएगा, ठीक है। और H 4000 और 5000 के बीच की अंतर कितने का है बच्चों? 1000 का। बस L हो जाएगा आपका 4000 और H कितने का अंतर है बच्चों? 1000 का अंतर है। और F1 कितना दिया है? 18, F0 दिया है आपको 4, F2 आपको दिया है 9। बस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। Z बराबर L आपका दिया है 4000 प्लस F1 बच्चों, F1 आपको दिया है बच्चों 18, F0 आपको दिया है 4, 2 F1 दिया है 18 और 4 और 9 और गुणे करेंगे H कितने का है बच्चों? 1000। क्लियर? चलिए फिर लिखेंगे हम 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करो बच्चों, 18 में से 4 माइनस करो, 18 में से जल्दी 4 माइनस करके बताओ मुझे कितना आएगा? 14 आएगा। फिर 18 में 2 का गुणा करो, 18 में 2 का गुणा करके दिखाओ बच्चों कितना आएगा? 36। फिर 4 फिर 9 गुणे करेंगे 1000। आगे बच्चों 4000 प्लस 14। अब बच्चों 36 में से पहले 4 माइनस करो, 36 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 32। फिर 32 में से 9 माइनस करो, 32 में से 9 माइनस करो, 32 में से 9 माइनस करेंगे 23 आएगा। यानी 4000 प्लस 14 और यहाँ पर 32 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23 गुणे में 1000। अब क्या करना है बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि बच्चों को भाग देना नहीं आता है, ठीक है। चलो यहाँ पर सोल्व करा देता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पर सोल्व करा देता हूँ। चलिए तो 4000 प्लस 14 गुणे 1000 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14000 हो जाएगा और भाग देंगे 23 से। अब बच्चों 14000 में 23 का भाग देना है, 14000 में क्या करना है? 23 का भाग देना है। तो 14000 में 23 का भाग कैसे दोगे? चलो मैं सिखा देता हूँ। चलिए बच्चों तो यहाँ पर हम आपको भाग देके बताता हूँ। तो 14000 और 23। अब बच्चों देखो 23 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले करते हैं 23000 का पहाड़ा पढ़ो 1400 से 140 से ज़्यादा ना हो, तो क्या लिखेंगे? देखो 23 गुणे 6 से कर लेते एक बार। चलो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138 मतलब 140 से कम है, तो ये 6 बार में जाएगा 138। तो 140 में से 138 माइनस करो कितना आएगा? 2। फिर क्या उतारेंगे बच्चों? 0 उतारेंगे। और अभी यहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 0 लगा करके एक 0 और उतार लेंगे क्योंकि कम पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास जब तक 0 रहेगा तब तक पॉइंट नहीं लगाने का। तो ऊपर एक 0 बढ़ा करके नीचे एक 0 बढ़ा लेने का। अब गुणा किससे करेंगे बच्चों? 23 का गुणा एक बार 8 से करके देखते हैं। चलिए 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 1 18, यहाँ पर आया 18 यानी 200 से कम 184 आया। तो यहाँ लिखेंगे 8
कितना लिखेंगे 184। अब बच्चों देखो 200 में से 184 माइनस है, नहीं पता चले क्या करने का, बाजू वाले को भीग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको एक भीग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर फिर एक देंगे इसको आंसर, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, और इसका तो 0। अब क्या लगाएंगे बच्चों, पॉइंट लगा करके यहाँ पर लगाएंगे 0। फिर देखो मैडम 23 से 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 138, और अगर 23 को 7 से गुणा करते हैं 23 गुणे 7, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 161 ज़्यादा हो जाएगा तो ये लेना पड़ेगा 6 बार में 138, बाजू लेके भीग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया बचेगा 2, 0। फिर क्या करेंगे बड़ा 0 लगाएंगे 220। चलिए अब कितने बार भी करेंगे बच्चों, 23 को 9 से करके देखती हूँ, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207, हाँ 9 से जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 207। अब बच्चों बाजू लेके भीग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो अब क्या उतारेंगे बच्चों, अब यहाँ पर रखेंगे फिर से 0 रखेंगे बच्चों, ठीक है। एक काम करो बच्चों, बस इतना हो जाए बड़ा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बहुत जरूरी है, बस यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट रहेगा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 608.69। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 4000 प्लस 608.69, और बच्चों 4000 में इन दोनों को प्लस करना है। अब प्लस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। 4000, ठीक है, प्लस कैसे करना है बच्चों वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पॉइंट बाद नहीं है तो क्या, तो यहाँ पर 2 0 लगा दो अपने बाजू। अब देखो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट बाद क्या है बच्चों 6 9, फिर 8 0 6, बेटा संख्या के नीचे संख्या आना चाहिए, प्लस करना है तो 9 का 9, 6 का 6, 8 का 8, 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4। तो आपका आंसर कितना है बच्चों 4608.69। यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम 4608.69। आप ये लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा बच्चों, एग्जैक्टली राइट होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों ये सवाल भी बच्चों मई 21 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना होता है F1। कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू का बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू है 16, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे F1, इसको ऊपर वाले को बोलेंगे F0, नीचे वाले को बोलेंगे F2, F1 के सामने वाले को बोलेंगे L। L क्या हो जाएगा 3, और H इन दोनों के बीच का अंतर, कितने का अंतर बच्चों 2 2 का। चलिए अब लिख देते हैं अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। L कितना है 3, H दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, F1 कितना है 16, F0 कितना है 14, F2 कितना है बच्चों 4। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते, बस ये सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Z बराबर L कितना है 3, F1 कितना है बच्चों 16, F0 कितना है 14, 2 F1 कितना है 16 और F0 कितना है 14, F2 कितना है बच्चों 4, गुणे करेंगे H कितना है 2। बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए बच्चों। अगर एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो जिंदगी में आप किसी भी सवालों को भूल नहीं सकते, चाहे जितना प्रैक्टिस कर लो। इसलिए तो कहते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में किंग बनना है, राजा बनना है, तो आपको बहुत सारे सम्स, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी।
जितना ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका पावरफुल मैथमेटिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैथमेटिक्स में किंग बनना, राजा बनना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए वैल्यू हमने पुट कर दिया, आगे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो z बराबर 3 प्लस 16 में से 14 माइनस करोगे तो 2 होगा, 16 में 2 का गुणा करो कितना होगा 32, फिर -14 -4 गुणे करेंगे 2, फिर लिखेंगे z बराबर 3 प्लस 2, 32 में से बच्चों 14 माइनस करो, 32 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा 18 -4, फिर गुणे 2। अब बच्चों सवाल में जगह नहीं मेरे पास, तो हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए z बराबर 3 प्लस 2, 18 में से 4 माइनस करो बच्चों, 18 में से 4 माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर 2, तो z बराबर 3 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा 14 3। अब बच्चों देखो 2 के पहाड़े दोनों कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर और कम हो गया तो 2/7 हो गया। बस भाग दे दो बच्चों, और भाग देना तो मैंने आपको सिखाया था। चलिए 2 में 7 का भाग देंगे, अब अंदर वाला छोटा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 0 पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 20 में से 14 माइनस करो बच्चों कितना आएगा 6, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, फिर 0, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, ये कितना आएगा 5, फिर 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, याद रखना पॉइंट के बाद बच्चों 3 डिजिट तक जाने का, उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, बस आगे नहीं सोल्व करोगे तो भी चलेगा, बट इतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे 0.285, क्या लिखेंगे 0.285, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 प्लस क्या लिखेंगे 0.285। अब बच्चों 3 में 2.08 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस कैसे करते हैं वो भी देख लो। यहाँ पर पॉइंट के बाद नहीं है 0 तो अपनी मर्जी से 0 ले लो, फिर क्या लिखो 0.289, क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों 9 का 9, 8 का 8, 2 का 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या है बेटा 3.289, तो 3.289 क्लियर हो गया। तो यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों एक ऐसा सवाल लेने जा रहा हूँ बच्चों जो मार्च 22 में पूछा गया था, लेकिन इस सवाल में कोष्टक नहीं दिया है, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पहले से निकाल के दिया है, मतलब पका पकाया आपको मिल गया है, अब आपको सिर्फ खाना है। कैसे खाओगे चलिए बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर पहले से सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, आपको सिर्फ सूत्र में वैल्यू पुट करो, सूत्र में सिर्फ वैल्यू पुट करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए z बराबर l आपको दिया कितना 40 दिया है, प्लस f1 कितना दिया बच्चों आपको 7 दिया है, f0 कितना दिया है 3 दिया है, 2 f1 कितना दिया है 7 दिया है, f0 कितना दिया है 3 दिया है, f2 कितना दिया है 6 और h आपको दिया है 15। ठीक है, बस फिर z बराबर 40 प्लस 7 में से 3 माइनस करो बच्चों कितना आएगा 4 आएगा। अब 7 दूनी 14 माइनस 3 और 6 गुणे करेंगे 15। आगे बच्चों z बराबर 40 प्लस यहाँ पर आएगा 4। अब बच्चों 14 में से क्या करना है आपको 3 माइनस करना है, 14 माइनस 3 करो कितना आएगा 11 माइनस 6 गुणे में करेंगे 15। आगे z बराबर
40 प्लस 4 और 11 में से 6 माइनस करो बच्चों। 11 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 5 और यहाँ पर 15। अब चाहो बच्चों इसको कट रहा है तो देखो काट सकते हो। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो z बराबर 40 प्लस 14 में 3 का गुणा करो, सॉरी 4 में 3 का गुणा करो, 4 तिहाई 12, तो z बराबर 40 में 12 को जोड़ो बच्चों, 40 में 12 को जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52। तो z बराबर आपका रियल आंसर कितना आएगा बच्चों 52 आएगा। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब बच्चों सिर्फ मात्र एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वो टॉपिक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर एक बार में अगर आपका उत्तर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करना होगा। देखो वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला सवाल आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। और ईमानदारी से अगर आपका आंसर आ जाए बच्चों तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में करके बताना कि सर मेरा आंसर आ गया है, आप चेक कर सकते हो। प्लीज बेटा होमवर्क जरूर किया करो, प्रैक्टिस जरूर किया करो। एग्जाम आपको देना है, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। तो इसलिए हो सके तो जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगर चाहते हो कि बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हो, 100 में से 100 लाना है, तो मेरे तरीके से बड़ा जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे गारंटी है बच्चों आपके 100 में से 100 आ सकते हैं और बोर्ड में 80 में से 80 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से करते हो तो चैलेंज कोरे कागज पे लिख लो बच्चों। अगर तुम्हारे 100 में से 100 नहीं आए तो मुझे आके बोलना बच्चों, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा प्रैक्टिस। जितना मैं कराऊं उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी का टॉपिक बाकी का कॉन्सेप्ट बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।